साथियों, आप लोगों का अपना चैनल अध्ययन नाग सर कैंपस में स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आप लोग को हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित मामले की जानकारी मिलेगी। साथ ही जेएसएससी पर एक 2017 में सिपाही बहाली का कुछ मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर भी इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही हमारे झारखंड में कुछ विद्यालय जो पूर्व के सरकार में मर्ज कर दिए गए थे, उनको फिर से खोलने की स्वीकृति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, ये आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये था कि कुछ मध्य विद्यालयों में कॉमर्स के जो शिक्षक थे उनको आर्ट्स में रख लिया गया था। इस पर एकल पीठ द्वारा जजमेंट भी आ चुका था कि इनको रखा जा सकता है। उसी के विरुद्ध में 2016 में जो है इसको हटाने के लिए सरकार द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर किया गया था, जिसको जो है 2019 में फिर से सुनवाई करके फिर से बहाल करने का आदेश दिया गया था। साथ ही हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के बाद भी मेडिकल नहीं कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई किया गया। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से कहा कि तकनीकी आधार पर किसी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित करने को कहा है। नेक्स्ट है साथियों, सुप्रीम कोर्ट में 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली में रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति के मामले में दायर स्पेशल लीव एसएलपी जो दायर किया गया था, प्रार्थी के पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने शपथ पत्र दायर करने को कहा है। इन सीटों को वर्तमान वैकेंसी में ही भरा जा सकता है, जो भी महिला अभ्यर्थियों को नहीं रहने पर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन दूसरी वैकेंसी में सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता श्री टंडन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में 16 विवाद के मामले में पारित आदेश का उदाहरण देते हुए क्षेत्रीय आरक्षण संबंध पहले ही आदेश दिया जा चुका है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय आरक्षण के तहत रिक्त सीटों पर वर्तमान बहाली में योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से सीट भरने के लिए आदेश देने का आग्रह भी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2015 में सिपाहियों के लिए 7,272 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू किया, जिसमें कुल 2430 पद जो है खाली रह गए थे, चूँकि ये महिला के लिए आरक्षित था, जबकि सेम वैकेंसी में कहा गया था कि यदि महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में पुरुष अभ्यर्थी से भी सीट को भरा जा सकता है। इसी मामले को लेकर एसएलपी भी दायर किया गया था। अब साथियों है, पिछले सरकार में जैसे कि बकौल शिक्षा मंत्री का कहना है कि पिछले सरकार में कुछ विद्यालय मर्ज कर दिए गए थे, उन विद्यालयों को फिर से खोला जाना है और बंद कर दिए जाने के कारण बहुत कहना है कि 14 वर्ष से बच्चों की 14 वर्ष से कम के बच्चे जो है वो दूर के विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण वो लोग ड्रॉप आउट की सब संख्या बढ़ रहा है। और इस बाबत जो है आपका दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रमाण पत्र भी देना होगा। उन्हें ये प्रमाणित करना भी होगा कि संबंधित स्कूल को दोबारा खोलने को लेकर दी गई सभी जानकारियां जो है वो सत्य है। और
वही आपका इस तरीके से 6500 स्कूल को जो है मर्ज किया जा चुका है। तो संभव है कि कुछ स्कूल जो है फिर से रीओपन होंगे और संभवतः जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो दूर हो सकता है। साथ ही 325 हाई स्कूल को जो है +2 में अपग्रेड किया जाना है और इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और संभव है कि ये सत्र स्टार्ट होने से पहले या तो उसी क्रम में ये जो है पूरी प्रक्रिया अपग्रेड करने की संपन्न हो जाएगी और इसमें आधारभूत जो संरचना है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, जैसे कि क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष एवं शिक्षक। यदि विद्यालय में शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो उस विद्यालय में पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी, फिर वही समस्या बन के रह जाएगी। तो साथियों, इसी तरीके की सूचना प्राप्त आप तक हो, इसके लिए आप लोगों का अपना चैनल अध्ययन नाग सर कैंपस को सब्सक्राइब करना चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।